तरीके से चुनाव आयोग जो ऐसी धांधली, बुरी नियत और दुर्भाग्यपूर्ण इरादों का जो है चुनाव आयोग संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करे, इस पर चुनाव आयोग ने बयान दिया है। अब चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि भैया देखिए कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं है और जो आरोप हैं आपके वो भ्रामक और निराधार हैं, यानी भ्रम पैदा करने वाले हैं। तो 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज जो है अब वो सामने आ गया है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ जो सियासत और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है अब वो देखने को फिलहाल बिहार में मिल रहा है। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि बिहार में जरा हॉट सीटें भी लाइए स्क्रीन पर और उनको भी दिखाइए इस विजुअल के साथ साथ कि किस तरीके से वहां पर अभी जो हाई प्रोफाइल चेहरे हैं उनकी साख भी दांव पर लगी हुई है। और ये देखिए राघोपुर बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है। तेजस्वी यादव यहां पर चुनावी मैदान में है। रघुनाथपुर में ओसामा साहबुद्दीन का बेटे हैं, ये वो चुनावी मैदान में हैं। और अगली अगर हाई प्रोफाइल सीट की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए तारापुर सम्राट चौधरी यहाँ से चुनावी मैदान में हैं। और अगली अगर सीट की बात करें तो वहाँ पर आप देखिए नज़र घुमाइएगा और यहाँ पर देखिए मोकामा कितनी हाई प्रोफाइल सीट है। अनंत सिंह की वजह से ये सीट चर्चा का विषय बन गई। दुलाल चंद की जिस तरीके से हत्या वहाँ पर कर दी गई, उसके बाद अनंत सिंह जेल में है और जेल से ही वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए ये बड़ा दिलचस्प कहानी है। महुआ आप देखिए, महुआ में तेज प्रताप यादव जो है अब वो चुनावी मैदान में अपनी खुद की पार्टी जनता जनशक्ति के बैनर तले वो चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरीके से हम लगातार अलीनगर जहां से मैथिली ठाकुर लोक गायिका चुनावी मैदान में है, तो देखिए ये तमाम वो हाई प्रोफाइल सीटें हैं। दोनों डिप्टी सीएम को मिलाकर करीब 22 ऐसे मंत्री हैं जिनकी प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने ये ट्वीट कर चौंका दिया है और कह सकते हैं बड़े गंभीर जो आरोप हैं वो चुनाव आयोग पर मढ़ दिए हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है और जवाब दिया है कि ऐसी कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं है, यानी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। हर जगह वोटिंग चल रही है, कहीं पर भी कोई धीमा मतदान नहीं है, कहीं पर भी बिजली नहीं कट हुई है। ये चुनाव आयोग की तरफ से आरजेडी को जवाब दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वोटिंग परसेंटेज में ये बड़ा उछाल देखने को मिला है और देखना होगा कि शाम तक वोटिंग परसेंटेज कितनी बढ़ती है, क्योंकि शाम 5 बजे तक बिहार में मतदान होना है। और जिस तरीके से ये 18 जिले हैं, इनकी 121 विधानसभा की सीटें हैं और 121 विधानसभा सीटों पर 1314 जो उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान में हैं। तो जाहिर सी बात है 1314 में 121 का ही सिलेक्शन होना है। तो कौन पास कौन फेल इसका तो कह सकते हैं रिजल्ट 14 नवंबर को सामने आएगा। लेकिन अभी जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, मतदाता बढ़ चढ़कर घर से बाहर निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अगर बड़े बड़े दिग्गजों की बात करें तो देखिए सबसे पहले जो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया। उसके बाद ललन सिंह पहुंचे वोट डालने के लिए। उसके बाद हमने देखा कि लालू परिवार वोट करने के लिए पहुंचा। लालू प्रसाद यादव थे, उनकी पत्नी राबड़ी देवी थी और बेटे तेजस्वी यादव के साथ उनकी 2 बेटियां मीसा भारती और रोहिणी आचार्य भी वहां पर मौजूद थी। तो उस वक्त तेजस्वी यादव से जब सवाल किया गया, तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए हम जो है सरकार बनाने जा रहे हैं, महागठबंधन की सरकार 14 नवंबर को बनने जा रही है, ये तेजस्वी यादव का कहना है वोटिंग के बाद। लेकिन अब उन्होंने ट्वीट कर ये जो आरोप लगाया है इसने सबको हैरान कर दिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बिहार से बता रहे हैं, जहां पर सियासत तो चली रही है एक तरफ, दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप की भी सियासत जारी है। तो देखिए किस तरीके से वो 18 जिले हैं जिनको हम आपको दिखा रहे हैं, जिनमें अगर बात की जाए मधेपुरा है, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इसके अलावा सिवान, गोपालगंज, पटना, ये तमाम वो जिले हैं जिलों की विधानसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे से ही लगातार मतदान जो है वो चल रहा है। तो देखिए दरभंगा में 26% मतदान हो गया है सुबह 11 बजे तक। अब वहीं अगर बात की जाए बक्सर की तो बक्सर में 11 बजे तक 28% मतदान हुआ है। खगड़िया में 29 और समस्तीपुर में 27.92 यानी करीब 28% यहाँ पर मतदान देखने को मिला है। पटना जो बिहार की राजधानी है वहां पर सबसे कम मतदान अभी तक देखने को मिला है, 23% वहां पर मतदान हुआ है। बेगूसराय ने नंबर मारा है 11 बजे तक, सबसे ज्यादा 30% से ज्यादा वहां पर वोटिंग वो देखने को मिली है। तो देखिए लगातार जो आंकड़े हैं वोटिंग परसेंटेज के वो बढ़ते घटते जाएंगे और शाम 5 बजे के जब फाइनल आंकड़ा जारी होगा तब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इन आंकड़ों से क्या कुछ समीकरण निकलकर सामने आते हैं। क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार जो कतारें नजर आ रही हैं वोटिंग करने के लिए पोलिंग बूथ पर, महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं।